बहुत पुराने समय की बात है, जब पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक दूर दराज की बस्ती बसी थी, जिसे लोग धर्मपुर के नाम से जानते थे। यह बस्ती बाहर से बेहद खूबसूरत लगती थी। चारों तरफ हरियाली, बहती नदियां और ठंडी हवाएं थीं, लेकिन इसके भीतर रहने वाले लोगों के दिल कठोर और बेरहम हो चुके थे। वे मेहनत तो करते थे, लेकिन किसी के दर्द या मजबूरी को महसूस नहीं करते थे। इसी बस्ती में सईद नाम का एक जवान आदमी रहता था, जो पेशे से बढ़ई था और लकड़ी पर काम करना उसकी पहचान और रोजी रोटी दोनों का जरिया था। उसके हाथ मजबूत थे, कंधे चौड़े थे और काम में इतनी सफाई थी कि लोग उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाते थे। लेकिन उसकी आंखों में हर वक्त उदासी और गहरी खालीपन झलकता था। वह कम बोलता, किसी से आंखें नहीं मिलाता और हमेशा अकेले ही अपने काम में मशगूल रहता था। सईद का घर बहुत साधारण था। मिट्टी और कच्ची ईंटों से बना एक छोटा सा मकान था, जिसमें ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन सन्नाटा और अकेलापन हमेशा रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और उसने छोटी उम्र से ही जीवन की कठोर हकीकत देख ली थी। कई साल तक वह अकेले ही जिंदगी का बोझ उठाता रहा। फिर उसकी शादी हुई, लेकिन दिल का खालीपन खत्म नहीं हुआ। उसकी पत्नी बहुत नेक दिल, सब्र करने वाली और अल्लाह पर भरोसा रखने वाली थी। उसने हर हाल में सईद का साथ दिया। शादी के कई साल गुजर गए, लेकिन औलाद की नेमत न मिल सकी। यह कमी सईद के दिल में और भी गहरी पीड़ा छोड़ गई। उसकी जिंदगी हर दिन एक जैसी गुजरती थी। सुबह जल्दी उठना, जंगल जाना, लकड़ियां काटना, उन्हें बाजार में बेचकर फिर अपनी दुकान में लकड़ी की सुंदर चीजें बनाना, शाम को थका हारा और खामोश घर लौटना, यह उसकी रोज की जिंदगी बन गई थी। बाहर से सबको वह शांत और मेहनती लगता था, लेकिन अंदर उसका दिल डर और पछतावे से भरा हुआ था। यह पछतावा 10 साल पहले की उस रात से जुड़ा था, जब तेज बारिश हो रही थी। हवा चीखती हुई चल रही थी और आसमान पर काले बादल गहराई तक फैले हुए थे। सईद देर से काम खत्म करके घर लौटा। उसके कपड़े भीगे हुए थे, शरीर थकान से टूट चुका था, जैसे वह पूरा दिन नर्क में गुजार आया हो। उसने जैसे ही दरवाजा बंद किया, जोर जोर से दस्तक होने लगी। सईद चौंक गया। उसने पहले नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन दस्तक बढ़ती गई। आखिरकार वह उठकर दरवाजा खोल दिया। सामने खड़ा एक अजनबी आदमी था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर जख्मों और खून से लथपथ था। वह कांप रहा था। उसकी आंखों में दर्द और भय साफ दिखाई दे रहा था। उसने कमजोर और थकी आवाज में कहा, भाई, अल्लाह के लिए मेरी मदद करो, मैं बहुत जख्मी हूं। सईद ने उसे देखा। उसके दिल में एक पल के लिए रहम जागा, लेकिन उसी पल उसकी खुदगर्जी ने उसे रोक लिया। उसने ठंडी और बेरुखी आवाज में कहा, शहर के बीच में हकीम की दुकान है, वहां जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर बारिश में अजनबी कुछ देर खड़ा रहा, फिर लड़खड़ाता हुआ अंधेरे में चला गया। सईद अंदर आया, लेकिन चैन से नहीं बैठ सका। उसे पता था कि उसने किसी की मदद करने का मौका खो दिया है। अगली सुबह जब वह घर से बाहर निकला, नदी के किनारे लोगों की भीड़ जमा थी। जमीन पर वही आदमी मरा पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा भय और निराशा के साथ आसमान की ओर था। सईद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी टांगें कांपने लगीं। उसे एहसास हुआ कि वह आखिरी इंसान था जो उस जख्मी की जान बचा सकता था। उस दिन के बाद सईद की जिंदगी में सुकून खत्म हो गया। वह हर रात सजदों में गिरकर रोता, अल्लाह से माफी मांगता, लेकिन दिल हल्का नहीं होता था। उसे हर वक्त यही लगता कि यह उसकी खुदगर्जी की कीमत है। उसने दूसरों की मदद करने का मौका खो दिया। वह हंसना भूल गया। उसकी आंखों की चमक बुझ गई और उसका दिल लगातार भारी और दुख से भरा रहा। वह हमेशा डर और पछतावे के साए में जीने लगा। सईद ने उस दिन के बाद अपने दिल का बोझ हल्का करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अब वह हर किसी की मदद करेगा, चाहे वह इंसान हो या जख्मी जानवर। उसने रोज सुबह उठकर अपने गधे को तैयार किया, जंगल गया, लकड़ी काटी और अपनी दुकान पर सुंदर लकड़ी की चीजें बनाई। लेकिन अब उसका काम सिर्फ रोजी नहीं था, बल्कि उसके दिल की तंगी दूर करने का जरिया बन गया था। वह जो भी अपने दरवाजे पर आता था, उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था। कभी वह चिड़ियों को दाना देता, कभी कुत्तों और बिल्लियों को दूध पिलाता और कभी किसी गरीब इंसान के लिए खाना बांटता। उसका दिल अब दूसरों की मदद में सुकून पाने लगा था।
हर दिन उसकी नफसानी उदासी थोड़ी कम होती, लेकिन 10 साल पुरानी रात की याद कभी नहीं जाती थी। वह हमेशा डरता कि कहीं उसकी गलती का बदला रोज कयामत न बनकर उसे पकड़ ले। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और नदी के किनारे सुनहरी रोशनी फैल रही थी, सईद अपनी दुकान में लकड़ी की चीजें छांट रहा था। तभी आसमान से एक जख्मी बाज अचानक गिरता हुआ दिखाई दिया। उसका एक पर टूट चुका था, खून बह रहा था और वह दर्द और कमजोरी से लड़खड़ा रहा था। सईद ने तुरंत उसे उठाया, साफ कपड़े और पानी लाया, उसके जख्म धोए और दवा लगाई। फिर उसे नरम घास से भरी टोकरी में रख दिया और रोटी का टुकड़ा उसके सामने रखा। सईद अपने काम में मशगूल होते हुए खुदा का शुक्र अदा करता रहा कि उसने उसे किसी की मदद करने का मौका दिया। वह जानता था कि चाहे वह इंसान नहीं, एक पंछी ही सही, पर मदद करने का मौका बहुत बड़ी नेमत थी। दिन गुजरता गया और बाज धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा, रोटी खाने लगा और उसकी आंखों में दर्द कम होने लगा। सईद ने समझ लिया कि उसकी माफी और नेक नियत अब असर दिखाने लगी है। कुछ दिनों बाद जब बाज ने अपने पर पूरी तरह फैलाए, सईद उसे अपने कंधे पर बैठाकर जंगल के सबसे ऊंचे देवदार पर ले गया। उसने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, अब जाओ, तुम आजाद हो। बाज ने एक बार उसकी आंखों में देखा, परों को फड़फड़ाया, आसमान की तरफ उड़ गया, लेकिन फिर वापस मुड़ा। सईद के ऊपर एक चक्कर लगाया और जोर से चीखा। सईद मुस्कुराया, उसकी आंखों में हल्की राहत थी। उसे लगा कि उसका दिल अब बोझ से काफी हद तक मुक्त हो गया है। कुछ दिन बाद उसी बाज ने वापस आकर अपने मजबूत पंजों में एक भारी गठरी लटकाई। गठरी खुली तो अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के थे, इतने कि सईद की 10 साल की मेहनत से भी ज्यादा थे। उसने वह गठरी उठाई और घर भागा। उसकी पत्नी रो पड़ी। दोनों ने मिलकर सोना सुरक्षित रखा और धीरे धीरे उसका उपयोग करने का फैसला किया। सईद ने अपने कपड़े बदले, घर की मरम्मत करवाई, बीवी को गहने दिलाए और गरीबों की मदद करना शुरू किया। यतीमों को कपड़े और खाना दिया और जख्मी लोगों के लिए मुफ्त हकीम खाना तामीर किया। लेकिन जहां अच्छे लोग होते हैं, वहां बुरे लोग भी होते हैं। बस्ती में कुछ हासिद थे जो सईद की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू की। शहर में कहा जाने लगा कि गरीब बढ़ई अचानक अमीर कैसे हो गया। लोग कहते थे यह जरूर चोरी का माल है। जल्द ही यह बात शहर के सरदार तक पहुंच गई। भीड़ उसके घर इकट्ठा हो गई। सईद को रस्सियों से बांधकर चौराहे पर खड़ा कर दिया गया। लोग कोड़े मारने और पत्थर उठाने लगे। सईद खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में न गुस्सा था न डर, सिर्फ गहरी उदासी और अल्लाह की तरफ तकियत थी। अचानक आसमान पर वही बाज आया। उसके पंजों में भारी थैली लटकी थी। थैली गिरते ही खुल गई और सोने के सिक्के, गहने, चूड़ियां चारों तरफ बिखर गए। लोगों के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। वह हासिद लोग डर के मारे चुप हो गए। सरदार आगे बढ़ा, जमीन से सिक्का उठाया और सईद की तरफ देखा। सईद ने धीरे से कहा, यह बाज वही है जिसकी मैंने जान बचाई थी। आज वही मेरी मदद कर रहा है। इस घटना के बाद शहर वाले सईद को कभी बुरी नजर से नहीं देखते थे। उसके दरवाजे पर जो कोई भी आता था, कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। अल्लाह ने उसे औलाद की नेमत भी दी। उसका व्यापार तरक्की करने लगा। लेकिन सईद का मकसद हमेशा इंसानियत ही रहा। उसने अपने बच्चों को भी इंसानियत की सेवा सिखाई। उसके 3 बेटे भी नेक और मददगार बने। उन्होंने अपने पिता के नेक काम को आगे बढ़ाया और मदरसों, यतीम खानों और हकीम खानों की तामीर की, जहां गरीब मुफ्त लाभ उठा सकते थे। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि पछतावा अगर खालिस हो और नेक नियत से जुड़ा हो तो इंसान को अंधेपन से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। अल्लाह अपने बंदे की सच्ची तौबा और नेक नियत को जाया नहीं करता। एक जख्मी पंछी भी कर्ज चुका सकता है और इंसान की मदद के बदले इंसान को सम्मान, सुकून और भरपूर रिज्क मिलता है। इंसानियत किसी धर्म, नस्ल या शक्ल को नहीं देखती। वह सिर्फ दिल देखती है जो दूसरों के दर्द को अपना समझे।